नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। दशहरा के मौके पर हुआ अच्छा व्यापार, बैंगनी रंग के पोशाकों का आनंद और खुल गया। जिलाधिकारी का ग्राम जीवन बन गया प्रशंसा का विषय। ईंधन की कीमतें देश में नई ऊंचाई पर, मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये पर। अमेजिंग क्रिएटर्स के माध्यम से शरद पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन। ट्रैफिक पुलिस से बहस करने वाला युवक गिरफ्तार। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। पिछले कई महीनों से सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब दशहरे की पृष्ठभूमि में इस सावट को हटाकर नगर क्षेत्र में दशहरा धूमधाम से मनाया गया। शहर और उसके परिवेश कोरोना नियमों से बंधे थे, इसलिए दशहरा मनाने के लिए नियमों का पालन करना पड़ा। हालांकि नागरिकों ने पारंपरिक तरीके से दशहरा मनाया। दशहरे के अवसर पर की गई खरीदारी ने बाजार में भारी वित्तीय कारोबार दिखाया। नगर की परंपरा के अनुसार विजयादशमी के अवसर पर प्रशासन के आदेशानुसार विजयादशमी के अवसर पर बेलगाम नगर देवस्थान समिति की ओर से शुक्रवार की दोपहर सीमोल्लंघन कार्यक्रम आयोजित किया गया। दशहरा अर्थात विजयादशमी का बेलगाम शहर में पारंपरिक महत्व है। हर साल जमीन पर सीमोल्लंघन का आयोजन नागरिकों की महत्वपूर्ण उपस्थिति में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष प्रशासन ने कोरोना पृष्ठभूमि में नागरिकों की संख्या पर एक सीमा लगा दी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम कुछ सभाओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। ज्योति कॉलेज के पास शिलंगन मैदान में उत्साहपूर्वक आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बेलगाम शहर देवस्थान समिति के अध्यक्ष रंजीत चव्हाण पाटिल, उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों के माध्यम से शस्त्र पूजन किया। विधायक अनिल बेनके, रमाकांत कोंडुस्कर, नागेश नाइक, प्रताप मोहिते, अभिजीत अष्टेकर के साथ साथ शहर देवस्थान समिति के सदस्य और चवाड़गली ज्योतिर्लिंग देवस्थान मंडल के सदस्य उपस्थित थे। बैंगनी रंग के पोशाकों का आनंद और खुल गया। स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन प्रतियोगिता ने पिछले 9 दिनों में विभिन्न रंगों में महिला वर्ग की कलात्मकता का आविष्कार प्रकट किया। विजयादशमी के दिन बैंगनी रंग के पोशाक से रचनात्मकता का आनंद और भी उजागर हुआ। प्रतियोगिता का समापन दिवस उत्साहपूर्ण माहौल में मनाया गया। स्मार्ट न्यूज के शनिवार के अंक और बुलेटिन में इस सरलता का प्रदर्शन किया गया। बैंगनी महिलाओं का पसंदीदा रंग माना जाता है, वहीं इस रंग के साथ क्रिएटिविटी का रिश्ता भी काफी मजबूत होता है। माना जाता है कि बैंगनी रंग नवीनता और दूरदर्शिता सिखाता है। यही कारण है कि इस रंग का उपयोग अक्सर आपकी प्रभावशीलता की दृष्टि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऐसी प्रतिक्रिया स्मार्ट न्यूज नवरात्रि क्वीन की बैंगनी पोशाक से आई। बैंगनी रंग में प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक समापन करते हुए महिला वर्ग ने स्मार्ट न्यूज को धन्यवाद दिया। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि महिलाओं की कला की प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया अवसर उपयोगी था। जिलाधिकारी का ग्राम जीवन बन गया प्रशंसा का विषय। जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ ने शनिवार के दिन एक गांव में रहने का फैसला किया है, इसलिए उन्होंने कित्तूर तालुका में वीरापुर गांव में रहकर नागरिकों की समस्याओं के बारे में जाना। प्रशासन को लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की सरकार की योजना के तहत यह पहल शुरू की गई है। इस पहल की शुरुआत गाँव के केदारलिंगेश्वर देवस्थान में पूजन कार्यक्रम आयोजित कर की गई। इस अवसर पर स्कूली छात्र समूह की ओर से वाद्य यंत्रों की ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने गांव के आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से सरकार की खाद्य आपूर्ति व्यवस्था के बारे में भी पूछा। इसके बाद उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर नागरिकों से बातचीत की। ईंधन की कीमतें देश में नई ऊंचाई पर, मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें देश में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीजन लगातार तीसरे दिन जारी है। पेट्रोल की कीमत में 30 से 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है, जबकि डीजल में 33 से 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105.49 रुपये प्रति लीटर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है। डीजल का भी यही हाल है, जो 35 पैसे बढ़कर 94.22 रुपये प्रति लीटर हो गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही है और मुंबई दरों के मामले में राजधानी दिल्ली से काफ़ी पीछे है।
मुंबई में पेट्रोल की कीमत 34 रुपये बढ़कर 111.43 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 37 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 102.15 रुपये प्रति लीटर हो गया है। देश के तीसरे बड़े महानगर कोलकाता में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 106.10 रुपये और 97.33 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 98.59 रुपये प्रति लीटर है। अमेजिंग क्रिएटर्स के माध्यम से शरद पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन। बेलगाम में रसिक दर्शकों के लिए बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की संख्या में कमी आई है। हालांकि अमेजिंग क्रिएटर्स ने अब ऐसे उपक्रम शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके जरिए मंगलवार 19 को शरद पूर्णिमा पेश की जाएगी। कार्यक्रम शाम को दैवज्ञ सेवा दल के सहयोग से प्रस्तुत किया जाएगा। पहल की निर्देशक रूपा बेलुबी ने इस माध्यम से बेलगाम की सांस्कृतिक परंपरा को संरक्षित रखने की इच्छा व्यक्त की। स्मार्ट न्यूज़ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने घटना के विवरण का खुलासा किया। महिलाओं को आकर्षित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदान करने के लिए अमेजिंग क्रिएटर्स की स्थापना की गई है। कार्यक्रम में नृत्य, गायन और खेल सहित मनोरंजन की सुविधा होगी। इससे बेलगाम के लोगों को गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों की विशेष सौगात दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस से बहस करने वाला युवक गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार कर सड़क जाम करने की कोशिश करने वाले एक युवक को आरटीओ सर्किल में गिरफ्तार किया गया है। घटना आज सुबह आरटीओ सर्कल के आसपास हुई है। चौराहे पर नॉर्थ ट्रैफिक पुलिस एएसआई और 2 पुलिसकर्मी हेलमेट की जांच कर रहे थे। वो बिना हेलमेट के बाइक पर यात्रा कर रहा था और पुलिस ने उसे पूछताछ की। इस बार 2 पहिया वाहन ने पुलिस के साथ गैरवर्तन किया। उस पर पुलिस पर हमला करने का भी आरोप है। साथ ही सड़क जाम होने से स्थिति भी बनी रही। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जबरन रिक्शे पर बिठाया। घटना के कुछ देर बाद ही ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी की ताकत को कम करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 25 अक्टूबर को विराट मोर्चा और 1 नवंबर को काला दिन में भाग लेकर लोगों से अपनी ताकत दिखाने की अपील की गई है। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण युवा आघाड़ी मोर्चा पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को किनिये, करले, बहादुरवाड़ी, नावगे में बैठक कर जागरूकता फैलाई गई। भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए मई समिति ने 25 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय में मोर्चा का आयोजन किया है। काला दिन का मौन दौर 1 नवंबर से शुरू होगा। उन्होंने बड़ी संख्या में मराठी भाषियों से इसमें भाग लेने की अपील की। तालुका पंचायत के पूर्व सदस्य अप्पासाहेब कीर्तन ने किनिये संभाग से अधिक संख्या में मोर्चा और काला दिन दौर में भाग लेने का संकल्प व्यक्त किया। दशहरे के दिन में भी हेल्प फॉर नीडी का मदद कार्य जारी। ज़रूरतमंदों की मदद समाज कार्य में हेल्प फॉर नीडी संस्था हमेशा सबसे आगे रही है। इस संस्था ने उत्सव के दिनों को मनाते हुए सामाजिक चेतना को भी बनाए रखा है। दशहरा के दिन सिविल अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को मिठाई खिलाकर दशहरा मनाया गया। उन्होंने कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी जो उनकी बीमारी से पीड़ित थे। इस पहल की सराहना की गई। संगठन के प्रमुख सुरेंद्र अनगोलकर ने पहल की। साथ ही इन वस्तुओं को बांटकर दशहरा मनाया गया। इस बीच सड़क पर लाचार मिले 13 वर्षीय बालक का पहले सिविल अस्पताल में इलाज कराया गया और बाद में बाल कल्याण विभाग को सौंप दिया गया। शीतल मठपति, दीपक पांडे, कीर्ति चौगुले, विनायक केसरकर, विशाल नावगेकर, कलमुद्दीन शाह ने सहायता प्रदान की। सीमावर्ती गांवों को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत का बयान। कर्नाटक में मराठी भाषियों के साथ
अन्याय हो रहा है। इस संबंध में महाराष्ट्र हमेशा सीमावर्ती लोगों के साथ खड़ा रहा है। बेलगाम के पास शिनोली में महाराष्ट्र स्किल के आधार पर कॉलेज खोलेगी सरकार। इसके अलावा हम सीमावर्ती क्षेत्रों में देवचंद कॉलेज के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 865 गांवों पर महाराष्ट्र का अधिकार है। वे गुरुवार 14 दिसंबर शाम को अर्जुन नगर के देवचंद कॉलेज में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर मंत्री सामंत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती इलाकों के सभी मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने पर अड़ी है। महाराष्ट्र फ्रंट सीमावर्ती इलाकों पर फोकस कर रहा है और हम सीमावर्ती कॉलेजों को सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास जारी रखेंगे। डॉक्टर अमित चिंगले को एनएसएस का राज्य स्तरीय पुरस्कार। डॉक्टर भाऊराव काकतकर कॉलेज के प्रोफेसर अमित शिवाजी चिंगले को एनएसएस का राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण, खेल मंत्री डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान किया गया। भाऊराव काकतकर कॉलेज की ओर से प्राध्यापक डॉक्टर अमित चिंगले के मार्गदर्शन में कई जगहों पर स्वच्छता और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। खासकर ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाई गई। यह पुरस्कार उन्हें उनके काम के लिए दिया गया था। कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर डीएन मिसाले के साथ डॉक्टर चिंगले ने पुरस्कार स्वीकार किया। पहली से 5वीं कक्षा का आरंभ 21 अक्टूबर से संभव। सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया कि कक्षा पहली से 5वीं तक शुरू की जाए या नहीं। हालांकि शिक्षा विभाग ने इन कक्षाओं की शुरुआत में तेजी लाई है और सीआरसी बीआरसी के साथ साथ शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए किए जाने वाले उपायों, छात्रों की देखभाल और निगरानी आदि के लिए 18 अक्टूबर को एक उपग्रह आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला डाइट इंस्टीट्यूट बीआरसी और सीआरसी के स्तर पर आयोजित की जाएगी। सरकार 21 अक्टूबर से कक्षा 1 से 5 तक शुरू करने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से जारी तैयारियों को देखते हुए सरकार की ओर से जल्द ही आदेश आने की संभावना है। निपानी में दीर्घायु क्लिनिक का उद्घाटन। चिकोड़ी रोड माणिक नगर में दीर्घायु होम्योपैथिक और फिजियोथेरापी सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक के रिच गिरिराज सूर्य सिंहासनाधीश्वर श्री 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 शैल्य जगतगुरु डॉक्टर चन्ना सिद्धराम पंडित राध्या शिवाचार्य महास्वामी जी ने रिबन काटा। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वामी जी द्वारा पूजन किया गया। इसके बाद उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी का अभिनंदन किया। उपस्थित लोगों ने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर चेतन स्वामी, स्वामी परिवार, लखनऊ के समस्त ग्रामीण, माहेश्वरी सहकारी समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।